हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। देखिए, हमारा ये जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो 12 है। इसका नाम है रिसोल्यूशन। जो हमारी बुक का भी नाम है, इसका मतलब होता है संकल्प। संकल्प कैसे है क्या नहीं है वो हमें देखना है। इसमें क्या बताया जा रहा है क्या नहीं बताया जा रहा, उसको आप गौर करके सुने। इसमें एक लड़का है, युवा लड़का है, जिसका नाम है अन्ना। ये क्या करता है, ये एक शहर में पढ़ रहा होता है, सिटी में पढ़ता है। और सिटी में पढ़ता है तो ये सिटी में एक गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहा होता है। गवर्नमेंट हॉस्टल में रह रहा होता है तो वहाँ पर जब ये पढ़ रहा हो, गवर्नमेंट हॉस्टल में रहता है तो इसके माँ बाप ने, इसके पेरेंट्स से एक बहुत ही पुअर फाइनेंशियल कंडीशन होने के बावजूद भी इसको शहर के अच्छे पुअर फाइनेंशियल कंडीशन होने के बावजूद भी शहर के अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में इसको एडमिशन कराया था। प्रेस्टिजियस कॉलेज, एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित कॉलेज था, उसमें साइंस का कॉलेज था, उसमें एडमिशन कराया। और इस अन्ना ने क्या किया कि इसने जो वहाँ कॉलेज इसने टॉप किया था। और कॉलेज जब टॉप किया तो गवर्नमेंट जो हॉस्टल हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल में इसको एडमिशन मिल गया। गवर्नमेंट हॉस्टल में ये रहने लग गया। तो ये जब जाता है वहाँ पढ़ने के लिए गया तो काफ़ी महीने बाद जब ये लौट करके आ रहा था तो उस समय का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जब ये लौट करके आ रहा था तो इसने उम्मीद की थी कि भाई मैं जब जा रहा हूँ तो गांव जाऊँगा। और ये आया था समर वैकेशन में, जो गर्मियों की छुट्टी हुई थी उनमें आया था। ये समर वैकेशन में आया था। वहाँ मैं गांव जाऊँगा और गांव में जब जाऊँगा तो चारों तरफ मुझे बहुत ही हरियाली मिलेगी। चारों तरफ का वातावरण बहुत ही हरियाली से भरा होगा, हरा भरा होगा चारों तरफ का वातावरण, ऐसा इसने सोचा था। परंतु जैसे ही गांव के पास में आया, गांव के आता है, जंगल को देखता है तो जंगल जो थे वो डेजर्टेड थे, सुनसान पड़े हुए थे, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दूर दूर तक देखे तो कोई पक्षी भी। उसने सोचा था कि खेतों में आदमी काम कर रहे होंगे, हरियाली होगी, ये होगा वो होगा, ऐसी तरह तरह की कल्पनाएं करता है। बट इसको कोई भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ डेजर्टेड था, सुनसान एरिया था। ना कोई गाय दिखाई दे रही थी, ना कोई किसी प्रकार का कोई लिविंग थिंग तो थी नहीं वहाँ पर, जीवित प्राणी तो कोई नहीं था। केवल एक क्रॉ जो था वो एक बबूल के पेड़ पर बैठा हुआ था, वही दिखाई दिया था। और उस चारों तरफ जो शांति थी, उस शांति को एक ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड, सेलिंग बर्ड जो था, जो उड़ रहे थे पक्षी, एक ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड, उड़ रहे पक्षियों के शोर जो था, उसने थोड़ा सा, उनकी आवाज़ ने उस शांति को भंग किया। तो वो सोचने लगा कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, ये गांव वाले कहाँ चले गए, कहाँ नहीं गए, ऐसा तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। ये क्या हो सकता है, ये गांव वाले का कोई भी उसने खेतों की तरफ नज़र करके देखा तो खेतों में जो रिज पड़ी होती है ना, रिज जानते हैं आप, रिज क्या होती है? रिज होती है जैसे हम खेत को जोतते समय उसमें जो नाली टाइप में बन जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो रिज कहलाती हैं। ऐसे एक मेड़ सी बन जाती है, फिर नाली सी, फिर मेड़ सी, फिर नाली सी, तो उनको रिज कहते हैं। ये रिज जो थी ये बहुत हार्ड हो चुकी थी, टाइट हो गई थी, यानी फसल तो कहीं भी थी नहीं और ये टाइट हो जाती हैं। फिर ये सोचने लगा कि क्या हो सकता है। फिर ये गांव के पास में और नज़दीक आया, गांव के नियर द विलेज, गांव के पास में आया। फिर सोचने लगा कि भाई हो सकता है कि अब मैं चल रहा हूँ तो गांव की जो पाठशाला है, गांव की जो पाठशाला है वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे, शाम को इवनिंग क्लास लग रही होगी। ये इवनिंग क्लास शाम को क्यों लगेगी?
इवनिंग क्लास यूँ लगेगी, पहले जो था वो उतना पढ़ने का वो नहीं था, लोग काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। बच्चे जो थे वो उनको काम पर लगाए रखते थे, बच्चों को काम पर, दिन में तो वो काम कराते थे, तो या तो बच्चे सुबह पढ़ते थे या शाम को पढ़ते थे। तो टीचर जो होते थे वो शाम को क्लास लगती, तो कुछ क्लास तो सुबह लगा दी जाती थी, सुबह जो आते थे वो शाम को नहीं आते थे, और शाम को आते थे वो सुबह नहीं आते थे। तो ऐसा इनका रूटीन जो चलता था काम करने के कारण बच्चा रेगुलर नहीं जा पाता था दिन के समय, तो इस वजह से इवनिंग क्लास लगती थी। वो सोच रहा था कि बच्चे जो हैं वो सैक मैट पर बैठे होंगे, सैक मैट होती है टाट पट्टी, उस पर बैठे होंगे और अपनी टेबल याद कर रहे होंगे, लर्निंग द टेबल, पहाड़े याद कर रहे होंगे, और टीचर साहब जो हैं उनको फटकार लगा रहे होंगे, फटकार रहे होंगे। इसके बाद लर्निंग टेबल्स, इसके बाद जो ब्लैक बोर्ड हैं, ब्लैक बोर्ड वो दीवारों पर रखे सूख रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड दीवारों पर रख करके, क्यों कैसे सूख रहे होंगे? क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले लिखने के लिए, अब जैसे वाइट बोर्ड है या वैसे चौक आते हैं, पहले एक आती थी सेलम खड़िया जिसको बोलते थे, तो उससे जब लिखते थे तो उसको रफ करने पर पूरा वाइट हो जाता था, तो इस वजह से ब्लैक बोर्ड को धोना पड़ता था। लकड़ी का बना होता था, उसको धो करके लाते थे, साफ़ हो जाता, दीवार पर रख करके फिर उसको सुखाते थे। ऐसे वो सोच रहा है ब्लैक बोर्ड दीवार पर रखे हुए, बाल पर रखे हुए, दीवार पर रखे हुए सूख रहे होंगे, ऐसे वो सोच रहे। तो जैसे वो नज़दीक आया, पाठशाला के नज़दीक आया, उसको कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो वो सोच रहा था। ना तो कोई इवनिंग क्लास रख रही थी, ना टीचर साहब की कोई फटकार, ना कोई बच्चे जो थे वो पहाड़े याद कर रहे थे, जैसे गर्दन हिला के याद करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे कोई भी वहाँ नहीं था। उसने सोचा पता नहीं गांव में क्या हो गया है। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो विलेज डॉग जो था ना, गांव का कुत्ता ही उस पर भौंका। लेखक बता रहा है कि वो व्यक्ति अपने गांव के लिए अनजान हो गया, अपने गांव के लिए अजनबी था, यानी अपने गांव में होते हुए भी अपने खुद के गांव में आया है और कुत्ता उसी पर भौंक रहा है। ऐसा वो सोचने लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो फिर वो आगे गया, थोड़ा सा और आगे जाता है, वो सोचने लगा कि गांव की जो चौपाल है, चौपाल पर लोग बैठे होंगे और अपनी बातें कर रहे होंगे, आदमी जो है वहाँ पर बैठे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। तो वो जैसे ही चौपाल के पास में आया, वो भी एम्प्टी थी, खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा गांव में क्या हो गया है। फिर और वो सोचने लगा कि अब शाम के समय जो है भोजन पक रहा होगा, बड़ी बड़ी स्मेल आएगी, गंध आएगी भोजन की, किसी के घर में कैसे महक आएगी, किसी के में से कैसे आएगी, किसी के में से कैसे, तो ये तरह तरह की बातें वो सोचने लगा था। फिर जब इन बातों को सोचता है, वो थोड़ा सा और गया, तो चौपाल को देखता है खाली है। तो फिर उसको एक गांव का जो चौकीदार होता है ना, गांव का चौकीदार उसको मिला। जो चौकीदार कैसा था, जिसने गंदे संदे से वस्त्र पहन रखे थे, धोती कुर्ता पहन रखा था, एक पगड़ी बांध रखी थी, परंतु दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी, बहुत प्योर वाइट सफ़ेद दाढ़ी थी। वो उसकी अपीयरेंस बताई जाती है। वो उससे जाकर के पूछने लगा और कहने लगा कि बाबा एक बात बताओ कि ये गाँव वाले कहाँ गए हैं, ये ब्लीजर्स हुए हैं, ये कहाँ चले गए हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है गाँव वाले। तो वो कहने लगा ये भाई गाँव वाले, अब वो बताता है, चौकीदार जो है वो कहता है कि ये गाँव वाले कहीं पर नहीं हैं, ये गांव वाले गए गांव के मंदिर में, ब्लेज टेम्पल में गए ये। और क्यों गए हैं वो बता रहा है, ब्लेज टेम्पल वो बताता है भाई ये इस वजह से गए हैं कि अब तुम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रही है। सूखा क्यों पड़ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं बरसात तो बहुत अच्छी हुई थी, परंतु जितनी भी जो नदी हैं, पानी के जो स्रोत हैं, वो सब सूख गए, क्योंकि जो बरसात का पानी था वो बह करके चला गया और नदियों में बह करके निकल गया। अब जब पानी को हम रोकेंगे नहीं, पानी जो है वो बह करके चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, सूखा तो पड़नी है, सूखा तो पड़ेगी, ऐसे वो सोचता है। अब इस बात को जब सोच करके वो कहने लगा भाई ये सूखा तो पड़नी है, कोई बात नहीं। अब होता ही है भाई, वो गांव के जो हैं वो बता रहे हैं कि जो हमारा जो गॉड है, जो भगवान वर्षा का देवता है, वो
एंगर हो गया, नाराज हो गया है, और उसको मनाने के लिए, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए ये सभी लोग गांव के मंदिर में गए। अब वो सोचने लगा, ये कहता है भाई ये गांव वाले भी बड़े अजीब हैं कि थोड़ी सी कहीं मुसीबत आई नहीं और सीधे परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, और ये चाहते हैं कि भगवान अब तो आप अवतार लेकर के आओ और हमारी मदद करो, हमारी जो है वो गुणगान, हमारी मदद कीजिए, जिससे हम ये जो हमारी कष्ट है, इस कष्ट से आप ही लड़िए, जो भी परेशानी है उससे लड़िए, जिससे हम सही तरीके से रहें। परंतु ये बात नहीं जानते भगवान उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करता है, ये नहीं कि बात बात पर हम भगवान के पास पहुंच जाएं, अपने खुद के कर्म को सुधारने, अपने खुद को देखें, ये बातें वो सोचने लगा। तो कम से कम इन लोगों को ये बात तो सोचनी चाहिए कि हमें बात बात पर परमात्मा के पास में नहीं पहुंचना चाहिए, हम बात बात पर ही परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे वो सोचने लगा। फिर वो सोचता है कि भाई ये भले गांव वाले गए हैं, मुझे इस बात से मतलब नहीं है। वो अपने कॉटेज पर गया, अपने जहाँ उसकी झोंपड़ी थी वहाँ पर गया, तो वहाँ लैंप जल रहा था, लैंटर्न जो थी वो लैंटर्न चल रही थी। लैंटर्न चल रही थी, और जब लैंटर्न चल रही थी तो उसने देखा कि वहाँ उसकी जो विक्स थी, उसकी बत्ती उसने थोड़ी सी और बढ़ा दी, थोड़ी सी और बढ़ाई तो उसकी धुंधली सी जो चिमनी थी उसमें से प्रकाश और बढ़ गया, और उसने ये निर्णय कर लिया कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, नॉट गोइंग टू टेम्पल, मंदिर ना जाने का निर्णय कर लिया। और वो सोचने लगा, वहीं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े और तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं कि ये गाँव वाले तो बात बात पर और परमात्मा के पास पहुंचते हैं, परमात्मा के पास में पहुंच करके और वहाँ परमात्मा के पास पहुंचते हैं, और जैसे परमात्मा के पास पहुंचते हैं तो परमात्मा से चाहते हैं भाई परमात्मा अवतार लेकर के आए, तो मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। उसने ये बात, अब वो सोचने लगा कि ये जो था अन्ना और बच्चों से थोड़ा सा हट करके था। कैसे? इसने सोचा कि जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो मैं गांव के अपलिफ्टमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान, गांव के उत्थान के लिए कुछ न कुछ करूंगा। ये और बच्चों की तरह नहीं था, और बच्चे जो पढ़ लिख करके वो विदेश जाना चाहते थे, फॉरेन कंट्री में एब्रोड जाना चाहते थे, विदेशों में जाना चाहते थे, और वहाँ जा कर के बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, डॉलर में पैसा कमाना चाहते थे, डॉलर्स कमाना चाहते थे, और लग्जीरियस लाइफ, जिंदगी लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते थे, बहुत ही लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते थे। उनमें अच्छे दाम पर अच्छे पैसे कमा करके विलासता की ज़िंदगी जीना चाहते थे। कोई लेकिन किंतु परंतु कोई टेंशन नहीं कि भाई हम ये करें वो करें, उन्हें तो अच्छा जीवन जीना है। जबकि अन्ना जो था वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। उसने सोचा कि भाई मुझे कहीं विदेश में नहीं जाना है, मुझे तो मेरे गांव के लिए, गांव का क्या करना है, विकास करना है, डेवलप्ड विलेज करना है, डेवलप द विलेज, गांव का विकास करना है, डेवलप द विलेज। और उसने सोचा कि जितने भी जो कृषि की तकनीक हैं, जो खेती बाड़ी की तकनीक हैं, एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो सीख रहा है, वो सारी टेक्निक्स उसको गांव में लगानी है। क्या उसने सोचा कि गांव के जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को कलेक्ट करूंगा, कलेक्ट करके उनके लिए मैं ट्रेनिंग दूंगा, उनके लिए सिखाऊंगा, उनके लिए बताऊंगा कि हमें ऐसे ऐसे करना है। और जो युवा वर्ग, जो यूथ है, जितने भी जो यूथ हैं, वो उन गांव वालों को सिखाएंगे, गांव वालों को बताएंगे। परंतु जब उसने वहाँ का दृश्य देखा तो वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, और ज़्यादा अपना दृढ़ निश्चय कर लेता है कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, ऐसा उसने सोच लिया। अब वो सोच तो लिया, बट अब करे क्या? वो सोचते 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 उसको ये नहीं पता चला कि कब नींद आ गई और वो कब सो गया। अब सो तो गया,
परंतु आपने ये देखा हो कि जब हम किसी विचार को गहन विचार करके, किसी बात को गहनता से सोच करके सोते हैं तो उसी से संबंधित हमें स्वप्न दिखते हैं। तो उसको स्वप्न दिखाई दिया कि चारों तरफ बम ही बम फट रहे हैं, चारों तरफ लड़ाई हो रही है, विश्व युद्ध हो गया। और विश्व युद्ध किसके लिए हुआ? पानी के लिए हुआ। और जो पानी वाले जो वो थे, जो पानी था जिनमें, उन देशों पर और दूसरे देशों ने आक्रमण कर लिया। और जितने भी जो वाटर कैचमेंट थे, पानी के जो स्रोत थे, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया। कैप्चर कर रहे थे, वो उनको अपने कब्जे में कर रहे थे। तो वो एक आवाज़ सुनता है, आवाज़ आती है, एक औरत एक बच्चे को लेकर के अपनी गोदी में लेकर के और कह रही, मेरे बच्चे के लिए कोई एक बूंद पानी दे दो। और एक ड्रॉप, एक बूंद पानी के लिए तरस रही होती है, लेकिन उसको कोई पानी नहीं दे पाता है। और वो आवाज़ जो है वो शांत हो जाती है, अर्थात वह औरत जो थी वह मर गई। और फिर और आवाज़ आती है कि वो ऐसी चीख चिल्लाहट आ रही थी, वो चीख चिल्लाहट भी बंद हो जाती है। वो और दूसरी औरत की जो आवाज़ आ रही थी वो भी मर जाती है। और उसने देखा कि नदियों का और महासागरों का पानी लाल ही लाल हो गया। वो सोचने लगा कि निश्चित ही ये इंसान की जो नसें हैं वो फट फट के उनका खून निकल रहा है, और इनसे ये चारों तरफ लाल ही लाल हो रहा है। चारों तरफ का इलाका जो है वो बहुत ही बीभत्स इलाका हो गया है। चारों तरफ से बड़ा ही बीभत्स इलाका, बहुत बड़ा डरावना सा दृश्य हो गया है। ऐसा उसने सोचा। अब वो सोचने लगा कि किया जाए तो क्या किया जाए, इसमें करे तो करे क्या। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंखें खुल गईं और वो बहुत ज़्यादा डरा सा हो गया। और सोचने लगा, कहीं मेरा स्वप्न सच्चा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मैंने स्वप्न में देखा है वही ऐसा हो जाए। तो इस प्रकार से वो सोच ही रहा था। इधर सुबह के 3 बज चुके थे। सुबह के 3 बज गए। जो गांव के लोग थे वहाँ मंदिर में गए हुए थे। मंदिर में पूजा अर्चना समाप्त हो गई। वहाँ से लोग सुबह अपने घर के लिए वापस चलने लगे। तो जो बच्चे सो गए थे, औरत उन्हें अपनी गोद में लेकर के, औरत अपनी गोद में उन बच्चों को लेकर के आ रही थी। और जो युवा वर्ग था, जो अन्ना के मित्र थे, अन्ना के मित्र और वो जो वहाँ मंदिर में गए हुए थे, उन्हें पता चली कि भाई अन्ना आया है। तो वो वहाँ से शीघ्रता से निकले और निकल करके वो चलने लगे, भाई हम चलें, जल्दी से उससे जा कर के मिलें। ऐसा वो सोच रहे थे। ऐसा सोच करके और वहाँ से जल्दी चल करके आते हैं और आकर के वो अन्ना के घर पर आ जाते हैं और अन्ना से बातचीत करते हैं। अन्ना से सबसे पहले तो वो अन्ना से मिलते हैं और एक दूसरे के कुशल क्षेम पूछते हैं, एक दूसरे से राजी खुशी पूछते हैं। ऐसा पूछ करके फिर अन्ना ने क्या किया, अन्ना ने अपने स्वप्न की बात को, अपने जो स्वप्न की बात थी उसको उनके साथ शेयर किया। उनको बताया कि मैंने स्वप्न में ऐसे ऐसे देखा है, और यदि मेरा स्वप्न सही हो गया तो ये चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। फिर वो सोचने लगे कि भाई इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ करना है। इनमें एक जो था, इनमें से युवा वर्ग जो था जिसका नाम था महेश सोचने लगा कि भैया ये बताओ आप, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो महेश के लिए वो बताता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये होती है कि जो छत का पानी होता है उसको हम किन्हीं माध्यम से, पाइप के माध्यम से या किसी से ज़मीन में अंदर टैंक बनाएं और टैंक में उसको कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करने के साथ साथ उस पानी को ज़मीन में रिसने दें। ज़मीन में रिसेगा तो जो हमारे वाटर लेवल हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल हैं, वो रिचार्ज होंगे और पानी हमें उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी बात, जब हम उस पानी को कलेक्ट कर लेंगे तो लेटर यूज़ यानी बाद के उपयोग के लिए वो काम में आ सकते हैं। बाद में हम उनको उपयोग में ले सकते हैं, ऐसा उसने बताया। ये तो होता है। फिर वो सोचने लगा, हाँ भैया बात तो ये है। एक और जो युवा वर्ग था जिसका नाम था रमूड़ा था, वो कहता है
कि भाई बाज़ार में तो लोग प्लॉट खरीद लेते हैं, उसमें मकान बना लेते हैं, आगे जो रहे वो सड़क होती है, सड़क के बगल में फुटपाथ बना लेते हैं, फुटपाथ बनाने के बाद में नालियाँ होती हैं। पानी तो वहाँ बाज़ारों में तो पानी रिसने के लिए जगह ही नहीं बचती है। पानी रिसने के लिए तो वहाँ तो पक्की सड़कें बना दी जाती हैं, पानी रिस नहीं पाता है, पानी बह जाता है। तो जो वाटर लेवल, तो वो अन्ना जो है उनको सब बातों को समझाता है। कुल मिला के बात ये है कि वो सभी जो युवा वर्ग था, उनके साथीगण जो थे, वो सभी एक संकल्प कर लेते हैं कि अब हमें गांव के उत्थान के लिए काम करना है और आज से ही काम शुरू करना है। कैसे करना है? सबसे पहली बात कि जो पानी बह करके जाता है, पानी को बहने से रोकना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं जिससे पानी जो है वो बह करके नहीं जाए, खेत का पानी खेत में रहे, ऐसा उसने सोचा। इन बातों को सोचते हैं और सोचते क्या होता है कि वो एक तरीक़ा से दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। और इधर सुबह का वक्त हो गया और सूर्य के उगता हुआ सूरज जो था उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है कि जब जब सूर्य उदय होगा तब तक वो हमारे रिजोल्यूशन को याद दिलाएगा। हमने जो रिजोल्यूशन वो किया है, हमने जो दृढ़ संकल्प किया है, वो हमें याद दिलाएगा। तो एक तरीक़ा से जब जब सूर्य उदय होगा तब तक उनके जो उन्होंने कसम खाई है, उन्होंने जो संकल्प किया है, वो उसको याद दिलाएगा। तो ऐसा इसमें बताया गया है। जब जब उसको देखेगा तब तब वो उनको याद दिलाएगा। इस प्रकार से इन बातों को लेते हुए और उसमें बताया जाता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। विशेष रूप से बात हमें इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, इस पानी को कलेक्ट करें। ये जो पानी होता है हमारा, हमें जल स्रोत को हमें कलेक्ट करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम इसमें इसकी थीम रखेंगे और इस वीडियो में हमें ये थीम जो हमने देखी, इसकी थीम मैंने आपको बताई है। तो आप लोग ज़रा गौर करके ध्यान से सुने और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर की रीडिंग कराएंगे। सो थैंक यू।